अस्सलामा आसफ काजी साहब थी लेवनन मुफ्ती टाइम से इस बाद दो नाथ और ने आखिरी किताब इड़ा लमा मुफ्ती बशीर साहब नौसी ने माशाल्लाह तो उन पहला जरा टिलर बोलो नाराए तकबीर नाराए रसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी दरबारी इलाही शादपुर शरीफ अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। खालिक़े कायनात की हम और हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल क़द्र ज़ेब मसनद इस्तारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत क़िबला सूफ़ी मोहम्मद अकरम साहिब दिगर खुलफ़ाए कराम मेरे मसलक के अज़ीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना बशीर साहिब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया सराहाने मुस्तफ़ा और उशा के हज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज की ये महफ़िल ज़िक्र के हवाले से है और हज़ूर गौसे पाक की निस्बत के हवाले से है। थोड़ी देर के लिए जो मुझे हुक्म हुआ है कोशिश करूंगा कि उसी के अंदर आपके ज़ौक़ के मुताबिक गुफ्तगू करके अपनी बात को समेटने की कोशिश करूं। खालिक़े कायनात ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। ये रब का अपने बंदू के साथ वादा है कि जो भी उस रब का जिक्र करेगा रब उसके चर्चे बुलंद कर देता है। अब उन जिक्र करने वालों में से एक मेरे हुजूर गौसे पाक भी थे। आज जिन गौसे पाक की 11वीं हर मोहल्ले हर गली हर मस्जिद हर घर में जो मेरे गौसे पाक के तज़किरे हो रहे हैं, जो चर्चे हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं कि मेरे गौसे पाक ने अल्लाह का जिक्र किया है, उन्होंने अल्लाह अल्लाह की है। आज अल्लाह गौसे पाक के तज़किरे करवा रहा है और जो भी अल्लाह का जिक्र करता है अल्लाह उसको ये इनाम अता फरमाता है। और मेरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला आप ये मकाम ये मर्तबा ये शानें मिली हैं। एक दिन मुहद्दिस इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अभी आप मुसन्नफ तो थे लेकिन आपके ऊपर ये करम नहीं हुआ था कि आपको अभी ये मर्तबा और शान नहीं मिली थी। लेकिन जब मेरे हुजूर गौसे पाक की बारगाह में आते हैं तो अल्लाह आपको भी अज़मतें और शान अता फरमाता है। मुहद्दिस इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अल्लाह के वलियों को मानने वाले मुझसे नहीं थे। एक मर्तबा आपके एक दोस्त हैं, उनसे कहने लगे कि फलां मकाम पे अब्दुल कादर नामी एक बंदा है, लोग उनका बड़ा जिक्र करते हैं,
चलो जरा चल के उनके पास आज बैठते हैं, आते हैं। नियत ये है कि आज इम्तिहान लेने जा रहे हैं। लेकिन जब मेरे गौसे पाक की बारगाह में आते हैं, मजलिस सजी हुई है, दरबार लगा हुआ है, मेरे हुजूर गौसे पाक वाज फरमा रहे हैं, आते हैं और आकर जो ही बैठते हैं मेरे गौसे पाक दिल की बातों को जान जाते हैं। अहबाबे दिवाकार हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला दिल के ऊपर जब नजर दौड़ाते हैं, देखते हैं मेरा इम्तिहान लेने आए हैं। मेरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुख्तसर सी आयत को तलावत फरमाते हैं और उस आयत की तफसीर बयान करना शुरू करते हैं। एक तफसीर बयान करते हैं, दोनों चूंकि मौलवी हैं एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी तफसीर बयान करते हैं, सिर हिला कर कहने लगे मैं भी जानता हूँ। करते करते जब मेरे गौसे पाक ने एक आयत की 11 तफसीरें बयान की, सर हिला कर कह रहे हैं हम भी जानते हैं। लेकिन मेरे गौसे पाक जब उस आयत की तफसीर करते जा रहे हैं, मेरे गौसे पाक ने उस एक आयत की जब 40 तफसीरें बयान की, मेरे हुजूर गौसे पाक के इल्म को देख कर मुहद्दिस इब्न जौज़ी कहने लगे कि ये जो कुछ बयान कर रहे हैं ये तो हमारे सोचो गुमान में भी नहीं है। मेरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस आयत की मुख्तसर सी आयत की 40 तफसीर बयान फरमा कर मेरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बात को अभी ख़त्म नहीं करते, आप फरमाने लगे ये तो काल की बातें थी, इससे आगे अब हाल की बातें सुनना शुरू करो। जब मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मोहब्बत मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह कदमों पे आ जाते हैं, आकर कहने लगे अगर काल की ये हाल है, हाल का क्या आलम होगा। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह मेरे हुजूर गौसे पाक के हाथ के ऊपर तौबा करते हैं, अहबाबे दिवाकार आपको भी रब्बे कायनात ने ये शान अता फरमाई है तो किसके सदके में अता फरमाई है, मेरे हुजूर गौसे पाक के सदके में अता फरमाई है। और अहबाबे दिवाकार मेरे हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज पूरी दुनिया क्यों गौस गौस कर रही है, जब भी मेरे गौसे पाक को पुकारा जाता है मेरा गौस बंदू की मदद को पहुंच जाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे हुजूर गौसे पाक को जब भी पुकारा जाता है, जहाँ भी पुकारा जाता है, मेरे गौसे पाक चाहे मानने वाला हो चाहे ना मानने वाला हो, चाहे अपनों में से हो या गैरों में से हो, जब भी मेरे गौसे पाक को पुकारा जाता है मेरे गौसे पाक उसकी मदद को पहुँच जाते हैं। अहबाबे दिवाकार पाकिस्तान बनने से पहले का वाक़या है, हरिपुर के अंदर मुसलमानों की भी बस्ती है, साथ हिंदुओं की भी बस्ती है, चूँकि उस वक्त इकट्ठे रहा करते थे। एक मर्तबा हिंदुओं की शादी होती है, दूसरे गाँव में जाना होता है, अहबाबे दिवाकार वो हिंदू तैयार होकर जब शादी के ऊपर जाने लगते हैं, उनकी जवान बेटियां कहती है मैं शादी के ऊपर नहीं जाती, मैं घर के अंदर ठहरती हूँ। अब उसके बाकी रिश्तेदार माँ बाप शादी पे चले जाते हैं, चूँकि दूसरा मोहल्ला है जहाँ पे शादी है। अब वो लड़की जब देख दिया घर के अंदर अकेली है, सोच दिया मैं घर के अंदर क्या करूँगी, सोचती है चलो मैं भी चलती हूँ शादी के अंदर शरीक होती हूँ। जब घर से बाहर निकलती है 4 लड़के देखते हैं कि लड़की है, चोर हैं डाकू हैं, लूटने की नीयत से पास आ जाते हैं, पूछते हैं लड़की कहाँ जाने का इरादा
जाता है। वो लड़की बोल के कहने लगी मैं 7 मोहल्ले में शादी है वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन अब मैं वापस जा रही हूँ, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। वो लड़के कहने लगे हम तुम्हें छोड़ के आते हैं। वो लड़की कहने लगी ना ना मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं जाना। वो लड़के हिंदू थे, कहने लगे तू फलां हमारे खुदा को ज़ामन रख ले, हमारे साथ चल। उसने कहा मैंने फलां बुत को भी फलां खुदा को भी फलां मकाम के ऊपर आजमाया था, उसने मेरी मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि तू अल्लाह को ज़ामन रख, मुसलमानों के खुदा को ज़ामन रख ले। उसने कहा कि उसको मैं ज़ामन कैसे रख लूँ जिसको मैं मानती ही नहीं हूँ। और लड़के हिंदू थे, कहने लगे फिर तो मुसलमानों के नबी को ज़ामन रख ले। कहने लगी जब मैंने उनका कलमा नहीं पढ़ा मैं उनको कैसे ज़ामन रख सकती हूँ। वो हिंदू लड़के कहने लगे अच्छा जब अपने खुदाओं को भी ज़ामन नहीं रखती, मुसलमानों के खुदा को भी ज़ामन नहीं रखती, मुसलमानों के नबी को भी ज़ामन नहीं रखती, तो फिर बता तू किसको ज़ामन रखना चाहती है। वो हिंदू लड़की कहने लगी कि मेरी एक पड़ोसन है, मुसलमान है, हर महीने गौस का जिक्र कर दिया, हर महीने गौस के जिक्र कर महफिल सजाती है। वो मेरे गौस के बड़े तज़किरे करती है, हर महीने गौस की महफिल को सजाती है, वो गौस के तज़किरे करती है। वो कहती है जब भी मेरे गौस को किसी ने पुकारा मेरा गौस मदद को पहुंच जाता है। वो हिंदू लड़कों अगर किसी को ज़ामन रखना चाहते हो आओ मैं उस गौस को ज़ामन रख लेती हूँ। उन हिंदू लड़कों ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा, देख के कहने लगे कि ठीक है हमें मंजूर है, तू गौस को ज़ामन रख ले। मैं हम वो लड़के कहने लगे तू हमारे साथ चल। अब वो लड़की उन हिंदुओं के साथ चलने लगी। जब जंगल में पहुँचते हैं वो जो नौजवान थे हिंदू लड़के थे, एक ने दुपट्टे के ऊपर हाथ रखा, दूसरे ने उसके गले में हाथ डालना चाहा, तो अहबाबे ज़िवकार लड़कों ने जब उसको गे लिया वो लड़की जो थी अब परेशान हो गई, वो अब आगे पीछे देखना शुरू हो गई। वो लड़के बोल के कहने लगे बता यहाँ किसको आगे पीछे देख रही है, अब यहाँ तेरी मदद करने वाला कोई नहीं। वो लड़की कहने लगी, वो लड़की बोल के कहती है देख ये रही हूँ, वो तो कहती थी गौस को जब पुकारा जाए गौस मदद को आ जाता है, मैं देख ये रही हूँ, क्या गौस उस वक़्त मेरी मदद को आएगा जब मेरी इज्जत लुट जाएगी, मैं तो गौस को देख रही हूँ। अहबाबे ज़िवकार लड़की के बाद कहने की देर है, दरख्तों के पीछे से आवाज़ आई और लड़की परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं गौस तेरी मदद के लिए पहुँच गया हूँ। लड़की परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरी मदद को पहुँच गया हूँ। आते ही मेरे गौसे पाक ने तलवार चलाई, उन चारों के सर तन से जुदा कर दिए। अहबाबे ज़िवकार मेरे हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदद फरमाते हैं, फरमाने लगे बच्ची अब बता मैं तुझको तेरी मंजिल मकसूद तक पहुँचा के आता हूँ। वो लड़की कदमों पे गिरती है, कहने लगी अब मेरी मंजिल तो आप हैं, कलमा पढ़ा है जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आपको ये शान अता फरमाई है, उस सोने का कलमा पढ़ा के अपने गुलामों में शामिल फरमाए। अहबाबे ज़िवकार अब मेरे हजूर गौसे पाक का हाथ के ऊपर कलमा पढ़ती है। अब जब वो लड़की अपने ख़ानदान में जाती है, कबीले में जाती है, जाकर अपना सारा मामला बयान करती है। अहबाबे ज़िवकार उसके ख़ानदान वाले उसको साथ लेकर जब वापस उस जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं 4 लाशें पड़ी हुई हैं, सर तन से जुदा हैं। वो अहबाबे ज़िवकार पता चला मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब भी पुकारा जाए, जहाँ पुकारा जाए मेरे हजूर गौसे पाक मदद को पहुँचते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हजूर गौसे पाक की सच्ची सुच्ची निस्बत अता फरमाए। हम जिस तरह हर महीने हजूर गौसे पाक की महफिल को सजाते हैं, 11वियाँ खाते हैं,
इसी तरह रब्बुल आलमीन हमें हजूर गौसे पाक की सीरत के ऊपर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे हजूर गौसे पाक ने कभी नमाज को नहीं छोड़ा, कभी तिलावत कुरान को नहीं छोड़ा। अगर हम हर महीने महफिल तो सजा लें, अगर हर महीने हम 11वीं के चावल तो खा लें, लेकिन नमाज का वक़्त हो हम बिस्तर में सोए रहें, तो फिर हमारी वो जो निस्बत है, जो दावा है, वो झूठा है। सच्चा उसी वक़्त होगा जब नमाज का वक़्त हो, हम मस्जिद में नज़र आएँ, हम मुसल्ले पे नज़र आएँ और कुरान की तिलावत करते हुए फिर जब हम गौस की 11वीं खाएँगे, अहबाब ज़िवकार, रब्बे कायनात हमारा दिल भी रोशन कर देगा, हमारा ज़र भी रोशन कर देगा, हमारा बातन भी रोशन कर देगा। अल्लाह हमें हजूर गौसे पाक की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।